Hello, 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 my dear students. good afternoon, बच्चों. good afternoon, बच्चों, good afternoon. Let's get started in couple of minutes, maybe less than 30 seconds, I would say. कौन कौन है? कितना जोश है? And आज भी कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है, but we live with that. So hello नीतू सिंह, hello हितेश, शिवम गुप्ता, राखी, सत्यजीत, अनिरुद्ध, कशर, क्या जोश है? अग Agniva, Hitesh. I'm going to wait exactly 30 to 40 seconds and then get started. Good afternoon, बच्चों. Good afternoon. Let's get started. Hello, Satyajit, Manju, Shivam. Regular students, class miss नहीं करते कभी. बच्चों को punishment मिलती है भाई क्लास में क्यों नहीं आए. यहाँ तो अवार्ड वाले बच्चे हैं, है ना. गुहा, प्रिया गुहा बेटा, श्रेया, क्या बात है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. High Josh, high energy, high intensity. Sir, I met you at Thapar, Patiala. Yes, Harjot, I remember you, Harjot. है ना, थापर में कब? Last month, I think, January, I guess. And I was at Thapar. Okay. Aditya Yadav, Manju Divyansh, है ना, अंश, आयुष्मान, आदित्य, hello, hello, अमन, मंजू झा नाम से अमन, ठीक है. I'll try to remember. मन्नत, good afternoon. Yes, Harjot, I remember, I met you, बच्चे. Hello, Aditya Yadav. चलिए start करते हैं. If you're not part of this Telegram channel, you got to join right now. Anybody who's not part of this channel, you're missing a lot of things. VOS Beyond Books Brigade, Vedantu Olympiad School, है ना. वेदांतु ओलंपियाड स्कूल में बियॉन्ड बुक्स पढ़ाई होती है ना. आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के आपको 3 क्वेश्चन मिले होंगे. चैलेंजेस रोज आएंगे. हाँ, नमस्ते राखी, नमस्ते. चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन टुडे, है ना. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ऑफ योर्स, क्योंकि मेरे टाइम की यार इतनी वैल्यू नहीं है जितने आपके टाइम की है. आप लोगों का एग्जाम्स होता है, आप लोगों का बहुत कुछ होता है. फॉर यू टाइम इज प्रेशियस, फॉर मी ऑल्सो इट्स प्रेशियस, बट नॉट एज मच एज यू. सो डी के बेटा, हेलो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन राइट नाउ. सो जोश वाले बच्चों, बोर्ड एग्जाम फोड़ने का प्लान पक्का है ना? गिव मी अ थम्स अप इफ द प्लान इज स्टिल ऑन. बोर्ड एग्जाम आएगा इस साल 10th का. इस साल ही आएगा तो कुछ लोग 9th के भी हैं. आई कैन सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 9th ग्रेड एज वेल. सो जिनका भी 10th इस साल है या अगले साल है ना. आई एम अमन फ्रॉम एनएससीपी बैच. यस मंजू झा, है ना. हाँ अमन, हाँ अमन बच्चे फुल जोश के साथ, कभी क्लास मिस नहीं करता. सो माय नेम इज भवदीप सेठी एंड आई एम श्योर एवरीबडी ऑफ यू हैव टेकन क्लासेस विद मी इन द पास्ट. आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे. और मेरा एक ही पैशन है लाइफ का कि फिजिक्स से कोई हेट करता हो उसको फिजिक्स लवर बना दिया जाए. और आज मैं सेम चीज मैथ्स के लिए करने आया हूं कि फिजिक्स को रट्टा मारोगे तो फिजिक्स बुरा मान जाएगी. सेम चीज अगर मैथ्स को रट्टा मारोगे मैथ्स बुरा मान जाएगा, है ना. वी हैव टू लर्न कंसेप्चुअल फिजिक्स. Rakhi is in 8th grade. I know Rakhi, and you try to understand everything here. So today we are going to talk about in our accelerated math series chapter number 3, pair of linear equations. आई बड़ा हो गया लेकिन ये इंग्लिश क्लास नहीं है. दिस इज अ मैथ्स क्लास, so थोड़ी ग्रामेटिकल एरर चलती है ना. आग लगा दी शिवम ने. हाँ, है ना. तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पूरा चैप्टर जिसको स्कूल में 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में कवर करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू रफली 70 to 75 minutes में वी आर गोइंग टू एंड इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई एक्सेलरेट मैथ? Olympiad classes, है ना. We are in Olympiad school right now, so Olympiad classes are easier if the NCERT chapter is clear. Basics clear होंगे तभी higher level study हो पाएगी.
Problem is the schools will take their own sweet time because obviously they have to go slow and steady, and there's nothing against them. Obviously, there is a reason to go that way. I'm not commenting negative on schools, but that's how it will happen. But the problem is you have to go with NCERT completion before Olympiad schools. So, but schools will take months and months, and that's why Vedantu Olympiad School took this initiative. कि we are going to use a technique where I have been teaching many students for many years. कि एक दिन में एक चैप्टर खत्म करो, 13 चैप्टर्स है तो 13 डेज में खत्म कर दो. Then you start going in depth. है ना? In a nutshell, so that you don't have any misunderstandings or confusions about this program. This is going to complete one session में one chapter. So हमारे पास 13 chapters, I think 14 है, मतलब थोड़ा सा confusion अभी भी चल रहा है. सीबीएसई का एक chapter कटना है नहीं कटना, तो 14 होंगे तो 14 days, 13 होंगे तो 13 days, and a new series will be started for the deleted portions. तो अभी हम deleted portions नहीं कर रहे हैं, but definitely I'm going to start a new series on deleted portions once this is done. तो सबसे ज्यादा डिमांड है फिजिक्स की, तो इसके बाद फिजिक्स करेंगे, फिर मैथ्स का डिलीटेड पोर्शंस. Then free for all, there's no catch, no hidden terms and conditions. It's not like कि भाई थोड़ा सा पढ़ा दिया, काफी इंस्टीट्यूट्स में होता है, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, फिर कहते हैं पूरा पढ़ना है तो फीस देकर आ जाओ. ऐसा नहीं है. There is no hidden nothing. Complete syllabus coverage होगा, YouTube पर होगा. There's nothing hidden over there. Theory, practice problems, PYQs, बोर्ड एग्जाम के एक्चुअल क्वेश्चंस उठा के लाया हूं आपके लिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं. And homework will be given on the Telegram channel. I already shared, and it's over here as well. t.me/VOS Beyond Books Brigade. होमवर्क आपका 1 घंटे में वहां पोस्ट हो जाएगा ड्यूरिंग द सेशन इटसेल्फ. आई थिंक अराउंड 5:30 बजे आ जाएगा वहां पे. So this course will not spoon feed you. It will not solve all the NCERT questions. सारे NCERT के questions मैं solve नहीं करूंगा आपके लिए, कुछ करूंगा, बाकी आपने खुद करने हैं. Similarly, similar type of questions. पहले एक क्वेश्चन करा दिया, 2-3 नंबर बदल के करा दिया, वो सब नहीं होगा. You are supposed to do lot of practice yourself, obviously, है ना? This course will clear all the concepts 10th level के, और उसके बाद आपको पूरा 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 है ना क्लियर हो जाएगा, इंक्लूडिंग रिलेटिंग विद द रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स. So before I start, I would like you to take this pledge, please. Take a pledge and give me a thumbs up. And the way you take this pledge is not like this. You take a pledge like this. You say, I pledge to not, है ना, not. So I will never ever memorize physics and maths. अगर आपने pledge ले लिया, please give me a thumbs up. If you're not willing to take this pledge, so I'm really sorry to say that ये session में आप बोर हो जाओगे. देवांश बेटा, I don't provide the answer keys. I expect कि नीचे कमेंट करके आप उसके आंसर्स खुद दो, एक दूसरे से डिस्कस करो. Once you're done with this pledge, give me a thumbs up that you have taken this pledge. If you're not happy with this pledge, मैं बता रहा हूं आज की क्लास आपके लिए बोरिंग होने वाली है. और अगर आप प्लेज लेते हो, जैसे कि शिवानी ने ली है, आयुष्मान ने ली है ना, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एंजॉय करोगे फिजिक्स को, मैथ्स को. इस प्लेज के साथ आज शुरू करते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर y equals mx plus c. थैंक यू आतिश बेटा. देन वील टॉक अबाउट स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है. आई नो दीज आर फिजिक्स के टॉपिक्स, है ना, टॉपिक वाइज कहते हैं. स्लोप तो 9th में फिजिक्स के सिलेबस में था. अरे ऐसा नहीं है यार, इट इज ऑल पार्ट ऑफ दिस थिंग, बिकॉज अनलेस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्लोप, ये तुम रट्टा मारोगे. ये चैप्टर जो है, अगर आप स्लोप समझ लेते हो, यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग. एवरीथिंग विल बी so common sense. So we are going to start with slope of a line that you have studied in 9th grade का physics. Then we are going to talk about solving two equations with two dandiya sticks. मेरे कपड़े भी आज थोड़े डांडिया टाइप ही हैं, है ना? We are going to understand those. Then graphical and analytical methods and NCERT and PYQs. So let us get started without wasting any time. पहले तो slope क्या होता है बताइए. Slope है ना, दिमाग में slope आता है. तो जैसे मैंने कैलकुलस का भी सेशन किया था पीछे, मैंने इस डंडे से सिखाया था, है ना, मार मार के नहीं सिखाया था, बट दिस इज हाउ आई टॉट. सो दिस इज अ स्टिक, एंड इफ यू लुक एट दिस, देयर इज सम स्लोप नाउ, है ना, थोड़ा स्लोप आ गया इसमें. देखिए ऊपर चढ़ाई चढ़ रहा है, और ज्यादा स्लोप आ गया, और ज्यादा स्लोप आ गया, और ज्यादा स्लोप आ गया. एक बार आप भी कोई पेन ले लो, कुछ ले लो, एंड यू ट्राई टू डू दिस, एंड दिस इज हाउ यू लर्न विजुअली. इसको जब हॉरिजॉन्टल रखा तो इसमें कोई स्लोप नहीं, आप इसके ऊपर चल रहे हो तो सीधा ही जा रहे हो.
बट इफ यू गिव इट अ स्लांट, है ना, दिस थिंग टिल्ट, देयर इज सम स्लोप ऑन दिस, मोर स्लोप, मोर स्लोप, मोर स्लोप। आपने बोलना है यार, है ना। घर में अगर मम्मी पापा बोले क्या कर रहा है भाई, कहना भाई ये फिजिक्स की लैब है, मैथ्स की लैब है। तो पेन ले लीजिए आप, बोलिए जीरो स्लोप, सम स्लोप, सम स्लोप, मोर स्लोप, मोर स्लोप, मोर स्लोप, है ना। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट स्लोप्स आर। तो स्लोप का क्या मतलब है, इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, एक सिंपल तरीके से समझेंगे। तो स्लोप का मतलब क्या होता है कि कितना ज्यादा, है ना, टिल्ट है। तो पहले एक काम करते, ग्राफ पेपर पे इसको समझ लेते, फिर आगे जाएंगे, क्योंकि unnecessary without graph paper if we try to understand this, it is not going to be meaningful. With graph paper it's so meaningful कि मैंने अगर एक लाइन बना दी यहां पर, तो स्लोप का सिंपल वर्ड्स में, वो जो कहते हैं ना y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, वो पैरट्स करते हैं, तोते, रट्टा मारने वाले, आप नहीं करोगे। स्लोप का सिंपल सा देसी भाषा में मतलब बोलूं तो राइज ओवर रन। भाई आपने एक यूनिट रन किया तो आप कितना राइज हुए, मतलब आपने, अगर आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जाने की परमिशन है, यू कैनॉट गो दिस वे, तो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर जाना हुआ, सपोज आपको यहां से यहां जाना है, तो आप क्या करोगे, एक रन करोगे तो दो राइज करना पड़ेगा। तो इसका स्लोप है 2, मतलब जब एक रन करता हूं दो राइज हो जाता है वो। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया, आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, अगर आप यहां से यहां जाना चाहते हैं, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू डू 2 रन्स, दो रन किए आपने और 4 राइज किए, देखिए 4 यूनिट राइज किया आपने। तो दो रन करने पे 4 राइज किया, तो एक रन करने में कितना राइज करोगे, आप करोगे 4/2। सो द स्लोप ऑफ दिस रेड लाइन इज 2। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है मंजू, अभी बात करेंगे बेटा, अमन एक बार रुकिए, पहले सब कुछ बात करेंगे। तो मैं और एक लाइन बनाता हूं, यू टेल मी द स्लोप ऑफ दिस लाइन, एवरीबडी टेल मी द स्लोप ऑफ दिस लाइन, एंड बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, अगर इफ यू रन बाय 1 यूनिट्स, हाउ मच डू यू हैव टू राइज बाय, तो इसका स्लोप कितना है इस लाइन का। अगर आप स्लोप समझोगे तभी आप टू पेयर ऑफ, है ना, वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझोगे, नहीं तो याद करने वाली बात है तो आप कर सकते हो। इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप देखते हैं भाई। अगर मैंने एक यूनिट रन किया, यहां से मुझे बेसिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है ना, जो दिख रहा है बीच के हटा देते ना, वो कोई कॉम्प्लिकेट करना। हाँ यस शिवम, 3 है ना, क्योंकि इफ यू रन बाय 1 यूनिट यू हैव टू राइज बाय 3 यूनिट्स, इसका स्लोप 3 है ना। सिमिलरली एक और लाइन अगर मैं बना दूं यहां पर, इसका स्लोप कितना है ग्रीन वाली का, अगर मैं एक यहां जाऊंगा तो 1 2 3 4 5, ग्रीन का 5 स्लोप है, देखिए। तो कॉमन सेंस भी है कि जितना ज्यादा टिल्ट होगा उतना ज्यादा स्लोप बढ़ता जाएगा। यहां तक क्लियर, अगर यहां तक क्लियर है तो अगर मैं आपको दो लाइनें बना के दे दूं, एक मैंने ये लाइन बना दी, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप फिर से बताइए, ब्लू का, ब्लू वाली लाइन का स्लोप बताइए, है ना। इसका थोड़ा सा डार्क कर देता हूं रूम में जिससे थोड़ा ये बेटर दिखे। इसका स्लोप है 2, कैन वी ऑल एग्री, इसका स्लोप है 2। और अगर मैं एक और लाइन बना दूं, एंड दैट इज ड्रॉन समथिंग लाइक दिस रेड, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप भी 2 है। अगर स्लोप दोनों के बराबर हैं तो आरंट दे पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइन का स्लोप बराबर होगा दे विल बी पैरेलल लाइंस। यहां तक आपको क्लियर है क्या बात, है ना। अगर ये दो डांडिया स्टिक पैरेलल हैं तो इनका स्लोप बराबर होना चाहिए, अगर किसी का ज्यादा कम है तो पैरेलल नहीं होगी। यहां तक क्लियर है तो थम्स अप बनता है यार, सो दैट आई कैन नो, इट्स नॉट ए थम्स अप फॉर मी, इट्स मोर अबाउट ए थम्स अप। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं, यस लिख दो, अंगूठा दे दो। हमारे टाइम पे तो हम अंगूठा दिखाते थे, दो चार हमें पढ़ जाते थे कि भाई टीचर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आपकी तो जनरेशन ही लकी है कि भाई आप अंगूठा दिखाइए।
हाँ क्लियर है ना। तो अगर अगर ये दो लाइंस पैरेलल होगी तो इनका स्लोप बराबर होगा एकदम एग्जैक्टली। तो दैट्स व्हाट द स्लोप स्टैंड्स फॉर। व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज दिस। अब उसके आगे अगर मैं चलूं, मैं गारंटी दे रहा हूं अगले 30 to 35 मिनट्स में आपकी इस चैप्टर की पूरी थ्योरी इतनी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आपको कभी कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा इसमें, है ना। इसलिए थोड़ा सा फोकस यहाँ बनता है, और उसके बाद हम पीवाई क्यूज करेंगे 30 मिनट्स के बाद। अब लास्ट सेशन में वी लर्न अबाउट लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस मतलब 1 डिग्री की इक्वेशंस। सो 1 डिग्री की इक्वेशंस कैसे हो सकती है? वो हो सकती है 2x+5, है ना, ऐसे हो सकती है, या फिर हो सकती है 3x-4, है ना, यह हो सकती है 2y-8, कुछ ऐसे, है ना। दीज आर 1 डिग्री इक्वेशंस, दीज आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। बट टुडे वी विल स्टडी अबाउट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं एक इक्वेशन लिखने की, है ना। पहले हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं। सपोज मैं इसको लिखता हूं, माय इक्वेशन इज मोर लाइक, लेट्स से 2y minus 4x plus 6 is equal to 0. So do you all agree this is a linear equation in two variables? Linear equation in two variables. सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, पहले तो इसको y is equal to mx plus c में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब y को एक साइड छोड़ दीजिए और बाकी सब दूसरी साइड ले जाइए। तो इफ आई डू दैट, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 2y is equal to 4x minus 6, है ना, ऐसा बन जाएगा। अब ये 2 को भी उधर ले जाते हैं, तो व्हाट आई गेट इज y is equal to 2x minus 3. Now if you compare this, this looks more like y is equal to mx plus c. इस इक्वेशन को ध्यान रखिए, 2x minus 3 है ये, 2x minus 3, प्लस नहीं बचे, माइनस, है ना शिवम। सो y is equal to 2x minus 3। तो हम वापस ग्राफ पेपर पे जाते हैं और उसको लिख के देखते हैं, बनाकर देखते हैं, y is equal to 2x minus 3। आप देखिए कितना बढ़िया कुछ आपको आने वाला है यहाँ पर रिजल्ट। तो ये अगर मेरी कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, this is how you learned in your 4th grade, 5th grade, whenever you studied all this. So you studied all this basically coordinate system. So the way you started was you said, okay, I'm going to find the values of, I'm going to write some values of y. So y is equal to 2x minus 3, ये बना था मेरा, है ना। तो अब आप कुछ y की वैल्यूज पता करोगे फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, है ना, ऐसे ही करोगे ना आप। तो आप लिखोगे, लेट्स से x की कुछ वैल्यू पता कर लिख देते हैं और y की पता करते हैं। सो इफ x इज 0, हाउ मच इज y? इफ आई प्लग इन x की वैल्यू 0 रख दूं, तो 2 times 0 is 0, minus 3 is minus 3, है ना। यहां पर इतनी जगह ही नहीं है, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इसको ऊपर ले जाता, ठीक है। हाँ, अब अगर मैंने x की वैल्यू रख दी 1, सपोज x की वैल्यू रख दी 1, तो y की कितनी वैल्यू हो गई? y की वैल्यू हो गई 1 रखा तो 2, 2 minus 3 is minus 1, तो दिस बिकम्स -1। तो आप क्या करोगे, जब x is 0, y is -3, so when x is 0, y is -3, so y is somewhere, ये ग्राफ अधूरा सा क्यों लग रहा है, ये रहा, y is somewhere here. So when x is 0, y is -3. And when x is 1, y is -1. So when x is 1, y is -1. And let's take more values. Let's say when x is 2, so 2 times 2 is 4, minus 3 is 1. So when x is 2, y is 1. And this is where you will draw this beautiful line. ये लाइन बन गई आपकी, ये लाइन बन गई। अब इस लाइन में अगर आप कुछ ध्यान से देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आ रही है कि पहली बात तो इसका स्लोप कितना आ रहा है। इस लाइन का स्लोप आ रहा है 2, इस लाइन का स्लोप आ रहा है 2, 2 is the slope, which is this 2, this is 2। ये जो 2 होता है यही स्लोप होता है इस लाइन का।
और एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि ये y एक्सिस को कहां कट कर रही है, -3 पे। सो दिस इज कटिंग y एक्सिस एज एट -3, और ये -3 है, देखें। तो मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने इक्वेशन को एक बार y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दिया, जो कि आपको 11th में सिखाएंगे, अभी सिखाना चाहिए था उनको, अगर आपने इस फॉर्म पे रख दिया, मैं थोड़ा सा कैमरे की ब्राइटनेस कम कर दूं क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही गोरा लग रहा हूं इसमें, लेकिन व्हाइट बोर्ड उससे भी ज्यादा गोरा लग रहा है। अब मैं थोड़ा सांवला लगूंगा, लेकिन व्हाइट बोर्ड बेटर लगेगा आपको। सो माय पॉइंट इज, इफ यू आर गोइंग टू राइट y is equal to mx plus c in this format, so this number which comes along with x is the slope of the line, and this number c tells you where it is going to cut the y axis. यहां तक क्लियर है तो यस लिख दीजिए, नहीं तो नो लिख दीजिए। यहां तक क्लियर है तो जल्दी, है ना, यहां तक क्लियर है, ठीक है। Now again, so why are we talking about all this? So let's go back to our, है ना, this thingy where, है ना, ये यहाँ पर ये जो हमारा चल रहा था एनालिसिस। तो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, सपोज, है ना, सपोज आई हैव एन इक्वेशन इन this format. Let's say I have the format as 2y plus 6x plus 8 is equal to 0. तो इसका स्लोप कितना आएगा? स्लोप कैसे आएगा? y को एक तरफ रखना है मैंने, तो मैं लिखूंगा 2y इज इक्वल टू -6x -8, और y इज इक्वल टू -6/2 x -8/2। मेरे को पता है 6/2 3 होता है, लेकिन मैं जान के अभी नहीं लिख रहा हूं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू हियर इज, isn't this the slope of that line? तो स्लोप ऑफ द लाइन कैसे आता है? जो x के साथ है उसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय ये। समझ रहे हैं आप बात को? तो अगर आपको ये सब करने की ही जरूरत नहीं, अगर आपको ये दिया है तो यू कैन डायरेक्टली से दैट द स्लोप, मैं व्हाइट से लिख लेता हूं कि द स्लोप इज गोइंग टू बी इक्वल टू, विदाउट इवन डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशन, यू शुड बी एबल टू से कि स्लोप मेरे को पता है इज इक्वल टू माइनस ऑफ वॉट एवर कम्स विद एक्स विच इज 6 डिवाइडेड बाय 2। यहां तक क्लियर है आपको? है ना, ये कॉमन सेंस बन गया मेरे लिए कि अब मेरे को कैलकुलेशन बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मुझे बताइए कि इफ आई हैव सम लाइन विद इक्वेशन ऑफ 3y माइनस 15x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप कितना होगा? नेगेटिव ऑफ दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस, है ना। तो इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन will be negative of whatever comes with x. Comes with x is negative 15 divided by whatever comes with y, which is 3. So slope of this line is going to be 5. 15/2 नहीं, 15/3 you mean, है ना? हाँ, है ना। तो कितना इजी हो गया भाई, स्लोप अगर ये है तो अब अगर मैं देखूं कि अगर मेरे पास इक्वेशन है ax प्लस by, या है ना, प्लस c is equal to 0. So what I will say, the slope of the line is negative of whatever comes with x, क्योंकि सारा जब उधर जाएगा तो ax बनेगा। So the slope of this line will be negative of whatever comes with x, which is a, divided by whatever comes with y, which is b. यहां तक क्लियर है? ax plus by plus c is equal to 0. सो ax उधर जाएगा, माइनस ax बनेगा, लेकिन ये b एक्स्ट्रा था, फिर डिवाइड में बनेगा। यहां तक क्लियर सबको? है ना, प्रैक्टिस तो चलेगी और चलेगी। तो अगर मैं एक और प्रैक्टिस करूं कि भाई मेरे पास एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 is equal to 0. Let's say this is the line.
तो इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप होगा नेगेटिव ऑफ वॉट एवर कम्स विद एक्स डिवाइडेड बाय वॉट एवर कम्स विद वाई। और अगर एक और लाइन बना दूं, एक और लाइन है विच इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? इस वाली लाइन का स्लोप होगा a2 विद अ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय b2। अब अगर इन दोनों लाइन को पैरेलल होना है तो स्लोप बराबर होना चाहिए। डू यू ऑल एग्री? If I'm saying, if I want these lines to be parallel, they should have equal slopes. So what is the condition of parallel lines? ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर ये दोनों बराबर होने चाहिए तो इक्वल टू साइन लगा दिया, माइनस से माइनस कट गया। आई कैन ऑल्सो राइट इट एज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसको याद करने के लिए बोलेंगे स्कूल में, आप कहना नो मेमोराइजेशन। आपको जब स्कूल में बोला जाएगा ये याद करिए पैरेलल लाइन की कंडीशन, आप बोलना नो मेमोराइजेशन बिकॉज यू हैव टेकन द प्लेज राइट नाउ। कैटास्ट्रोफिक इज बैक। यस, क्लियर सबको? तो अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इफ यू फाइंड a1 by a2 is equal to b1 by b2, you can say the lines are parallel। कितनी सिंपल बात है भाई। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना, सब कॉमन सेंस से पढ़ रहे हैं, डांडिया स्टिक से थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा, तो उसके बाद हम विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। नाउ लेट्स से टू लाइंस हैव टू इंटरसेप्ट लाइक दिस, क्योंकि अगर इफ दे आर पैरेलल दे विल नेवर इंटरसेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? वो आपस में कभी इंटरसेप्ट नहीं करेंगी, टकराएंगी नहीं, काटेंगी नहीं। लेकिन अगर उनको काटना है तो उनका स्लोप डिफरेंट होना चाहिए। If you understand this part, then you'll understand the whole chapter. If two lines are parallel to each other, they will never cross each other. If they have to cross each other, they have to have different slopes. एक ही slope होगा तो कभी नहीं कट करेंगी वो। यहां तक क्लियर है सबको? तो अगर मेरे पास दो लाइंस हैं, सपोज if there are two lines I have, one is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and I have a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। सो एक मजेदार बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इनको क्रॉस करना है, अगर इनको कट करना है तो इनका स्लोप सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पहले का स्लोप क्या है? पहले का स्लोप है -a1 by b1 और दूसरे का स्लोप है -a2 by b2। अगेन यू डोंट हैव टू मेमोराइज, इट्स अ कॉमन सेंस नाउ कि भाई इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है। if I want them to cross like this, if you want them to cross like this, they should have not equal slopes। मतलब ये these should not be equal now। So minus से minus कट जाएगा, and you can make it a little beautiful by saying the condition for crossing lines is a1 by a2 is not equal to b1 by b2। a1 by a2, if that is not equal to b1 by b2, then these lines will cross each other, and wherever they cross each other, that is the solution। What does the solution mean? Solution means कि भाई इस लाइन में जो सारे पॉइंट्स हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इस लाइन में जो पॉइंट्स हैं वो सारे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एज इन ऐसा कोई एक पॉइंट दिखाइए जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। मतलब वो एक्स और वाई इसमें रखूं तो भी ये इक्वेशन वैलिड हो, और इसमें रखूं तो इसमें भी वैलिड हो। तो ऐसा सिर्फ देयर इज ओनली वन पॉइंट which lies on both the lines, so whatever is the coordinate of this point that will satisfy both the equations, that is the solution। So if the slopes are not equal, the line will have one solution। On the other hand, if the lines are parallel to each other, तब कितने solution होंगे? तब तो कोई solution होगा ही नहीं यार, there will be zero solution there। But what if they coincide? They are one on top of each other। So again, look at these dandiya sticks, one solution, zero solution, infinite solution। Again, कोई भी दो पेन ले लीजिए, इसी तरह आप समझोगे। one solution, there is one point which is common,
नो सोल्यूशन, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब every point of this line is same as every point of this line. Infinite solutions. One solution, zero solution, infinite solution. अब इसको wind up करेंगे theory को so that we can do lot of questions. So now what I'm trying to explain you here in a very simplified manner, कि if you remember y is equal to mx प्लस सी, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, दिस इज द स्लोप एंड दिस इज वाई वेयर द वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है वो, दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, है ना। माई हैंड राइटिंग इज अल्ट्रा ब्यूटिफुल, आई नो दैट, एंड समटाइम्स आई एम जेलस ऑफ माई सेल्फ, बट क्या करूं, गॉड गिफ्ट है, अभी क्या करेंगे यार। सो दिस एम, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, and then this is the y intercept as in where does this line cross the y axis. तो अब अगर मैं कोई इक्वेशन लिख देता हूं, सपोज if I write ax plus by plus c is equal to 0, and if I rearrange all this, what I'm getting is y is equal to minus a over b y minus c over a. तो ध्यान से देखिए, माइनस ए ओवर बी is the slope and minus c over a is the y-intercept. Now think about it. Let's say there are two lines which are parallel to each other. If the two lines are parallel to each other and if their y-intercepts are different, and if their y-intercepts are different, then they are parallel. मतलब they will have zero solutions. लेकिन कभी ऐसा हो गया, बाई चांस ऐसा हो गया कि उनके y इंटरसेप्ट भी सेम है, then don't you think there will be infinite solution? फिर से देखिए, if the two lines have equal slopes and they have different y intercepts, they will have zero solution, क्योंकि वो लाइनें है ना, अगर पैरेलल हैं, मतलब स्लोप्स बराबर है, not parallel, if the slopes are equal and if the y intercepts are different, then they will have zero solution. But if slopes are equal and y-intercept is also equal, then they have infinite है ना points that are common. तो अब इसको वाइंड अप करते हैं इस थ्योरी को अगली एक और स्लाइड बनाकर, क्योंकि मेरे को मजा सा आ रहा है इसमें, आपको भी आ रहा होगा कि भाई इतने कॉमन सेंस से हम कर रहे हैं, याद तो अभी तक अभी कुछ नहीं किया मैंने ना आपको करवाया। तो इसको समराइज अगर मैं करूं तो तीन केसेस हो सकते हैं, थ्री केसेस. केस नंबर वन, सो लेट्स राइट इट डाउन. केस नंबर वन, केस नंबर वन इज when they are crossing, है ना, when they cross, when they have one solution. So one solution कब होगा? If a1 by a2, like we saw, a1 by a2 is not equal to b1 by b2. If this is the condition, then you don't even have to check c1 by c2. You don't even need that, है ना? So if you have this condition कि भाई दो equations a1 by a2 is not coming out to be b1 by b2, then you can clearly say there is one solution. One solution as in there is exactly one point where they cross each other. केस नंबर टू हो सकता है, केस नंबर टू is when a1 by a2 is equal to b1 by b2, means इनके slopes are equal, but if the y intercepts are not equal, as in c1 by c2 is not equal to this ratio, then there is no solution. No solution means there is no point that is common. It's a रेल की पटरी. यूनिक सोल्यूशन नीतू सिंह इज वन सोल्यूशन, है ना. सो ये रेल की पटरी हो गई. दूसरा केस जो हो गया रेल की पटरी हो गई, है ना. पहला केस तो हो गया, है ना, दूसरा हो गया रेल की पटरी. एंड द थर्ड वन राइट हियर व्हिच इज केस नंबर थ्री. केस नंबर थ्री इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हेन a1 by a2 is equal to b1 by b2
and also equal to the y intercept is also same, slopes are same, y intercept is same, वो दोनों एक ही लाइन से है, एक के ऊपर एक है. So there are infinite solutions. क्या बात है? यूनिक सोल्यूशन मतलब वन सोल्यूशन होता है, नहीं तो बेटा. So now these are also given terms here which are common sense कि भाई अगर वन सोल्यूशन है, this is called consistent, है ना. कोई ब्लू कलर से क्यों लिखेगा ऐसे कलर पे, है ना. एक तो मैंने ऑरेंज थोड़ा डार्क डाल दिया है, but that goes well with वेदांतु का, है ना. I think you are able to see, I don't know. चलो मैं व्हाइट से लिख देता हूँ. सो दिस इज वेदांतु का वी, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने. सो दिस इज कंसिस्टेंट, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इक्वेशंस. सो व्हेन दे क्रॉस ईच अदर दे आर कंसिस्टेंट. सो दिस इज इनकंसिस्टेंट, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट बट दिस इज डिपेंडेंट. कंसिस्टेंट बट यू आल्सो कॉल देम डिपेंडेंट. एक्चुअली वो एक ही इक्वेशन है, अगर आप थोड़ा सा खुद ही एनालाइज करोगे, दे आर सेम इक्वेशंस, आपने बस उसको मल्टीप्लाई किया किसी कांस्टेंट से. चलिए, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, ग्राफिकल एंड एनालिटिकल मेथड्स, ये आपके बुक में से चुरा कर लाया हूं मैं क्वेश्चन, सो दैट यू कैन रिलेट विद द थिंग्स हियर. सो एग्जांपल 1 इज चेक ग्राफिकली whether the pair of equations this and this is consistent. If so, solve them, है ना. ग्राफिकली, तो ग्राफिकली क्या करना है, आपने बना के देखना है. पर हमने क्योंकि सब कुछ इसलिए एक साथ कर ही लेते हैं कि इसका a कितना है, 1 है. सो लेट्स सी, a1 by a2 is 1 by 2, and a1 by a2, b1 by b2 है 3 over -3, c1 by c2 है 6 over 12. अब इनको रिड्यूस किया तो 1 over 2 minus, so this is not equal to this. So aren't they consistent? Give me a yes or a no. Do you understand? These are consistent equations right here. है कि नहीं? Consistent equations है यार ये तो ग्राफ बना के देखते हैं इनका. ग्राफ बनाते हैं. तो we'll take some values of x and find some values of y. So पहली equation में let's say we find x and we plot some y की value. If I plug in x की value 0, तो ये 0 हो गया, y की value हो गई 2. बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब x की वैल्यू क्या रख दूं मैं, कुछ 2 रख दूं, नहीं 3 रख देता हूं. यहाँ x की वैल्यू 3 रख देता हूं, सो दैट, है ना, डिवाइड ठीक हो जाएगा. 3 रखा तो y की वैल्यू 1. लुक एट हाउ, है ना. 0 रखा तो y की वैल्यू 2 बन गई, और है ना 3 रखा तो वैल्यू 1 बन गई. आई होप मैंने ठीक ही किया होगा, मुझे तो ठीक लग रहा है. सो देन x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, मतलब यहां पर एक पॉइंट है ना. रेड से बना देता हूं इसको कि भाई यहां पर एक पॉइंट है, और फिर 3 1, सो 1 2 3 and 1, there is another one. So you draw this line. कहाँ है भाई, लाइन कहाँ है? हाँ, ये रही लाइन. ये मेरी लाइन बन गई, ऐसे कुछ ऐसी लाइन बन रही है, देखिए. है ना, ठीक ही कर रहा हूं मैं, कुछ गलत कर रहा हूं तो बता दीजिए. 3 रखा, हाँ तो ठीक तो है. 3 रखा तो 1 आ गया, ठीक है. अब दूसरी लाइन बनाते हैं, है ना. अब दूसरी लाइन बनाते हैं. सो x की वैल्यू 0 रखूं, सो x एंड y, सो लेट्स पुट सम वैल्यूज हियर कि भाई, ओके, सो x की वैल्यू रख रहा हूं एंड y की वैल्यू फाइंड करूंगा. सो लेट्स से आई पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0, सो y की वैल्यू होती है -4. सो इफ यू पुट x 0, y की वैल्यू इज -4, डिवाइड होगा ना. इफ यू पुट x की वैल्यू 3, सो 3 रख देता हूं यहां पे. इफ यू पुट 3 times 2 is 6, सो -6, सो 6 हो गया, सो 6 -2, देखिए, है ना. सो 0 4
0 minus 4, so 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 1 2 3 4, एक पॉइंट यहां पर आ गया, then 3 minus 2, so 1 2 3 minus 2 over here, and this is how you will draw this line now. So this is your white color line. White color line कौन बनाता है भाई? So this is your solution. You can find the solution as that coordinate. So these are consistent equations, है ना? Similarly, method of substitution. तो एक graphical method था जहां पे cross कर रही हैं, that's your solution. But then you can do it by substitution method. Substitution method क्या होता है कि मेरे पास दो equations हैं. These are, है ना, 7x minus 15y is equal to 2 and x plus 2y is equal to 3. These are two equations. So you need two equations in two variables to solve them. So substitution क्या होता है? You take the value of x from here. So take second equation. From second equation you're getting x is equal to, अरे भाई पेन क्या कर रहे हो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा पेन का मूड कैसा है. हाँ, सो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 3 minus 2y, है ना? दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. आई एम जस्ट रीअरेंजिंग दैट and then I can substitute the value of x, which is this, in the first equation, है ना? क्या करेंगे अपन? एक इक्वेशन में से कोई वेरिएबल की वैल्यू पता कर ली और यहां पर जो x है वहां पर ये प्लग इन कर दी. सो देन यू कैन से 7 times 3 minus 2y minus 15y is equal to 2, है ना? So then this becomes 21 minus 14y minus 15y is equal to 2. यहां तक क्लियर है सबको, है ना? So 3 minus 2y उठाकर वहां रख दिया x की जगह, so this becomes 27 minus 14y और minus 15y था is equal to 2. Now you look at this, what is minus 14 minus 15? You get minus 29y, you get that value of y and then you plug that back in. है ना? This is called substitution method. एक ये method होता है, एक elimination method होता है. तो एक काम करता हूं, elimination method के लिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं. यही वाला क्वेश्चन करते हैं. This is a very good question from your NCERT book. तो इसमें क्या करना है? The ratio of incomes of two person is 9:7, है ना? कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए. रेशियो ऑफ टू, दो बंदे हैं, उनकी इक्वेशन, उनकी इनकम है 9:7. तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एक की इनकम होगी, सो सपोज एक पर्सन है ए, तो ये पर्सन जो ए है इसकी इनकम है 9x, तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी? अगर 9:7 रेशियो इसकी 9x है तो इसकी इनकम हो गई 7x, है कि नहीं? अब वो बोलते हैं देयर एक्सपेंडिचर्स आर 4:5. यहां पर बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, 4x 3x कर देते. नहीं, ये तो एक नया रेशियो आ गया ना. सो इफ दिस इज इन द रेशियो ऑफ 9:7, यू से 9x 7x, तो उनकी रेशियो 4x 3x नहीं होगी, 4y, कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे ना, एंड 3y, 4y एंड 3y. सो दैट इज, है ना, दैट इज द, दिस इज इनकम, दिस इज एक्सपेंडिचर. भाई 100 रुपए कमाए, 30 खर्च कर दिए, तो बचा कितना? जितना कमाया माइनस जितना खर्च किया, तो इसका कितना बचा? इसका इतना बचा, इसका इतना बचा. बट कहते भाई दोनों का 2000 बचा, तो 2000 हो गया. सो दीज आर योर टू इक्वेशंस. So these are your two equations and now you have to solve these equations. It's a very easy method. Elimination method क्या कहता है? इनमें से x को या y को eliminate करना है हमने. तो eliminate कैसे करेंगे? मेरे को इनमें से या तो x के कोफिशिएंट सेम बना दूं या फिर y के कोफिशिएंट सेम बना दूं, है ना? कोफिशिएंट मतलब जो उनके साथ आ रहा है. मेरे को 3 और 4 थोड़े इजी लग रहे हैं क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम 12 है. इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -12 बन जाएगा. सिमिलरली इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये -12 बन जाएगा. एंड देन आई कैन सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर, इजी. तो अब मैं क्या करूंगा? पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, द एंटायर इक्वेशन. तो 3 times 9 gives me 27x minus 3 times 4 gives me 12y is equal to 6000.
तो पहली इक्वेशन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को मॉडिफाई किया तो यहां पर आ गया 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। अब आप एक इक्वेशन में से दूसरी माइनस कर दीजिए, चाहे इसमें से ये या उसमें से ये। तो मैं नीचे वाली में से ऊपर कर रहा हूं कि मेरे लिए इजी लगेगा। सो 28x माइनस 27x गिव्स मी x, माइनस 12y प्लस 12y हो जाएगा, जीरो बचेगा, 8000 माइनस 6000 गिव्स मी 2000। सो x की वैल्यू आ गई 2000। अब इस 2000 को चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, डजंट मैटर, इट्स वन एंड द सेम थिंग। So you plug in 2000 here, let's say, so 9 times 2000 gives me 18,000. 18,000 minus 4y is equal to 2000. अब ये इधर आएगा तो 16,000 by 4, तो y की वैल्यू आ गई 4000. And this is not your final solution. What you will say now is find their monthly incomes. Monthly incomes were, y की जरूरत ही नहीं थी यार, monthly income 9x और 7x है, so 9 times 2 is 18,000 and 7 times 2 is 14,000. This is your answer. रुपीज लिखना जरूरी है, ठीक है ना हितेश? बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आगे चलते हैं। सो एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज करेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सो व्हाट दे आर सेइंग इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द लाइंस आर कंसिस्टेंट and intersecting at one point, parallel or coincident. Very very easy question. What you're going to do here is this, simply you say इनका रेशियो पता करो। तो पहले वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, 5/7 पता करोगे, 4/6 पता करोगे। तो a1/a2 is not equal to b1/b2, so you will say the first one is consistent, या फिर आप उसको बोलोगे one solution, they will intersect at one point, है ना। सिमिलरली इसमें करोगे 6/2, सो दूसरा वाला थोड़ा, थर्ड वाला कर रहा हूं मैं, पहले वो करना चाहिए, पहले ये कर लेते हैं। सो इधर आएगा 9/18, 3/6, 12/24। ओह ये क्या हो गया, ये तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये वाला केस हो गया, है ना। So these are consistent and dependent, they will have infinite solutions. So this one is going to have infinite solutions. And if you go for the next one, it's 6/2, 3/1 minus 3 by minus 1, 10/9. So this case a1 ये बराबर आ रहा है इसके, क्योंकि 2 बन रहा है और ये इसके बराबर नहीं आ रहा। So these are zero solutions, zero। क्योंकि आप ये देखो ना, 6/2 3 बन रहा है, ये भी 3 बन रहा है, लेकिन ये 3 नहीं बन रहा। सो दिस इज द केस ऑफ द रेल की पटरी, है ना। लाइक प्रीति पुरी सेइंग द थर्ड वन इज इनकंसिस्टेंट। चलिए आगे चलते हैं, है ना। अगेन करिए, इसको करके देखिए, एंड अगेन आई विल गिव यू लाइक 30 सेकेंड्स, उससे ज्यादा नहीं, करके देखिए इसको। पीवाईक्यूज बहुत सारे, कुछ अभी करेंगे, कुछ आप बाद में करोगे, क्योंकि होमवर्क भी है। बाय द वे टेलीग्राम चैनल ये जो नीचे लिखा है, यू कम टू दैट एंड यू विल गेट द असाइनमेंट ऑफ 6 क्वेश्चंस आफ्टर दिस क्लास। अभी तक आ भी गया होगा, वहां पे आने वाला होगा, नहीं तो मैंने स्केड्यूल कर दिया था। चलिए साथ में करेंगे इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, मजा आ रहा है। मोहन से, मोहन बेटा मेरे को भी मजा आ रहा है आपको पढ़ा के। सो गिवन इक्वेशन दिस, write another equation in two variables such that the geometrical representation are intersecting lines। पहले केस में वो ऐसा बोल रहे हैं, तो ऐसा बोलने के लिए a1/a2 should not be equal to b1/b2। तो मैं क्या करूं, मैं कह दूंगा पहली इक्वेशन तो मेरी 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 है, तो मैं यहां कुछ भी लिख दूं, मेरी मर्जी, जो मर्जी मन में आता है लिख दूंगा मैं यहां 4x लिख रहा हूं। तो a1/a2 1/2 हो रहा है, मुझे सिर्फ ये इंश्योर करना है कि ये 1/2 ना बने। यहां मैं जो मर्जी लिख दूं, 6 के अलावा जो मर्जी लिख दूं, इंटरसेक्टिंग बनाना है। तो अगर ये 1/2 बन रहा है, इसको 1/2 नहीं करना, 6 के अलावा जो तुम्हारे मन में आता है लिख दो, जो मर्जी लिख दो,
बस 6 नहीं लिखना यहां पे, बस खत्म। ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा कह रहे पैरेलल लाइंस, मतलब ये रेशो बराबर करना, ये इसके बराबर नहीं करना। तो सेकंड केस में मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 2x प्लस 3y, यहां लिख देता हूं जिससे कि एकदम क्लैरिटी हो जाए सबको कि भाई भाई कोई लॉस्ट ना रहे क्लास में। तो पहली मेरी इक्वेशन अगर ये थी, तो दूसरी इक्वेशन कुछ भी 2 का डबल 3 टाइम्स कर देता हूं, 6x कर देता हूं, इसको भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा फिर। लेकिन इसको 3 टाइम्स नहीं करना, 24 के बदले कुछ भी लिख दो, 7 प्लस 7 कर देता हूं। तो देखिए ये पैरेलल लाइंस बन गई, बिकॉज दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो विच इज नॉट इक्वल टू दैट रेशियो। अब कोइंसिडेंट लाइंस होती है ये वाली, है ना, दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस तो सबसे इजी है यार, कोइंसिडेंट लाइन तो महा इजी है। सो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब रेशियोज बराबर करने हैं, इसको 4 टाइम्स कर देता हूं, 8x कर दिया, इसको भी 4 करना पड़ेगा, 12y कर दिया, इसको भी 4 करना पड़ेगा विद द सेम साइन हियर, माइनस 32 कर दिया। नाउ दीज आर कोइंसिडेंट, दैट इज ऑल। है ना, मजा आ रहा है ना, मजा ही आना चाहिए। अगर पढ़ाई में मजा नहीं आएगा तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, है ना, इनकंसिस्टेंट मींस पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना चाहिए मेरे पास, ये रेशियो सेम होना चाहिए, उसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये रेशियो कितना है, 1/5 है, 1/5 शुड बी इक्वल टू 2/k, बट शुड नॉट बी इक्वल टू 3/7। है ना, रेल की पटरी इनकंसिस्टेंट मींस वो कभी भी, है ना, एक पॉइंट पर एग्री नहीं कर रही है यार। तो ये चाहिए मेरे को, तो ये तो वैसे ही अलग है इससे। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिया, k की वैल्यू आती है 10 एंड दैट इज योर सोल्यूशन, दैट्स ऑल। है ना, 10, हाँ, डी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऑसम बच्चों। x and y are two different digits. If the sum of the two digit numbers formed by using both the digits is a perfect square, then the value of x plus y is very beautiful question out there. ये कंफ्यूज करता है क्या बारी स्टूडेंट्स को। सो x और y टू डिजिट्स हैं, एक 2 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, एक 7 हो सकता है। उनसे मैंने एक नंबर बनाया, तो नंबर क्या बनेगा, सपोज x प्लस 10y ऐसा बनेगा ना, x प्लस 10y। क्यों, अरे देखो, अगर आपने कोई नंबर बनाया 23, 23 का मतलब क्या होता है, 23 का मतलब होता है 3 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 10 प्लस, है ना, 10 टाइम्स 2 लिख दो तो उससे आप रिलेट कर पाओगे 10y। यही होता है ना, 223 का मतलब ये होता है कि भाई एक डिजिट तो एज इट इज यूनिट डिजिट है, और एक टेंथ डिजिट है, वो 10 टाइम्स होगी। यहां तक क्लियर है सबको। ऐसे अगर 47 है, 47 मीन्स 7 प्लस 10 टाइम्स 4, तो वही तो लिखा है कि भाई x यूनिट्स डिजिट है, तो इससे एक्स वाई बन रहा है, एक्स वाई, है ना। और क्या बन सकता है, बन सकता है y प्लस 10x, ये भी तो बन सकता है। भाई मेरे को अगर डिजिट दे दिया आपने 3 और 7, या तो मैं 37 बना लूंगा या 73 बना लूंगा, या तो 3 को 10th प्लेस में रखूंगा या 7 को रखूंगा। यहां तक क्लियर है तो थम्स अप चलेगा यार, सो दैट आई नो यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो बोलते हैं कि इसको, इससे दो तरह के आपने नंबर्स बना दिए, और उनका जो सम है दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बोल रहे भाई इसको और इसको ऐड कर दो तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो ऐड करके देखा तो ये तो आ रहा है 11x प्लस 11y, और ये आ रहा है 11 टाइम्स x प्लस वाई। बोल रहे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर तो तभी होगा ना अगर ये 11 है तो ये भी 11 हो जाए यार। तो इसका आंसर हो गया x प्लस वाई इज 11। है ना, पीयूष मिश्रा आग लगा देंगे क्लास में। यस, द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज, है ना, अगेन सच ए
ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि भाई आप सिंपल करिए, x के साथ है 1 डिवाइडेड बाय -3 पता कर लेते हैं, और उसके साथ है 2 डिवाइडेड बाय -6 पता कर लेते हैं, उसके साथ है 5 डिवाइडेड बाय 1 पता कर लेते हैं. So this is coming out to be -1/3. This is also coming out to be -1/3, and this is coming out to be 5/1. This is equal to this, which is not equal to this. मतलब ये सेम स्लोप है लेकिन डिफरेंट इंटरसेप्ट है. आपको इस तरह से, है ना, इस तरह से आपको विजुअलाइज करना है कि भाई स्लोप सेम है इसका, लेकिन इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट है यार, ये इनकंसिस्टेंट लाइन है, तो देयर इज नो सोल्यूशन एट ऑल. नहीं, बी नहीं है, बी कैसे हो जाएगा? एग्जैक्टली टू सोल्यूशन कैसे होगा? टू सोल्यूशंस तो होता ही नहीं लाइंस में. दो लाइनें दो जगह कैसे क्रॉस हो सकती है? क्रॉस हो ही नहीं सकती दो जगह, या तो एक जगह होगी या बहुत सारी जगह होंगी या फिर कहीं नहीं होगी. इजी है यार, इसको छोड़ते हैं, है ना. ये करते हैं, ये बहुत बढ़िया. वर्ड प्रॉब्लम्स में कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स. सो अरुणा हैज ओनली 1 and 2 रुपी कॉइन्स. अगर इसके पास इतने सारे 1 और 2 रुपी कॉइन्स हैं तो यार इसके पास तो खजाना है, क्योंकि अब ये कॉइन्स बंद हो चुके हैं. बट हमारी प्यारी बुक्स जो है अभी भी पुराने टाइम पर जी रही है. तो अरुणा हैज ओनली 1 and 2 रुपी कॉइन्स विद हर. If the total number of coins she has is 50 and the amount of money is 75, then the number of coins are respectively. इन तरह के क्वेश्चंस में बहुत इजी, अगर आप एक एक वर्ड को पढ़ के, ये इंग्लिश है, अब ये गुजराती में हो सकता है, पंजाबी में हो सकता है, मराठी में हो सकता है, वॉट एवर लैंग्वेज दैट इज, यू कन्वर्ट दैट इनटू मैथमेटिकल लैंग्वेज. तो अरुणा हैज 1 and 2 रुपीज कॉइन्स विद हर. कितने कॉइन्स हैं पता नहीं, तो कह देते हैं लेट से शुरू करा करिए. लेट रुपी 1 coin be x. Let the number of 1 rupee coin be x and the number of rupees 2 coins be y. है ना. कितने 1 रुपए वाले कॉइन है पता नहीं, कितने y वाले कॉइन है पता नहीं, तो दो वेरिएबल आ गए मेरे पास. बोलते टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 50, मतलब x प्लस y 50 है. मतलब मेरे को ये नहीं पता कि 25 है, 20 और 30 है, मुझे ये नहीं पता. मेरे को ये पता है दोनों को मिलाकर 50 बैठता है. और बोला है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज 75. अगर आपके पास x नंबर 1 रुपए के कॉइन x हैं और 2 के कॉइन्स y हैं, तो टोटल आपकी दौलत कितनी है? आप एक एग्जांपल से देखिए. अगर आपके पास 1 रुपए के कॉइन 25 है तो आप कहोगे तो 25 रुपए हो गए, और ये अगर 30 हैं तो आप बोले 60 रुपए हो गए ना. ये 60 रुपए मिल गए, क्योंकि 2 के कॉइन है 30, तो ये 60 हो गए, मतलब 2 टाइम्स ये होता है. तो बेसिकली आपके पास कितनी दौलत है भाई? आपके पास है x प्लस 2y. 2y क्यों आ रहा है कि भाई y नंबर के 2 रुपए वाले कॉइन है. अगर 5 होता तो ये 10 हो जाती दौलत, है ना. एंड दैट दौलत इज 75. बड़े धनवान हो भाई आप, क्या बात है. हाँ, तो बोल रहे कितने कॉइन्स हैं, तो भाई ये सिंपल केस है, एलिमिनेशन कर सकते हो आप. इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो. तो मैं नीचे से ऊपर माइनस करूंगा तो सब पॉजिटिव्स अच्छे लगेंगे. तो subtracting equation 2 minus 1, so this becomes 0 and this becomes y. So y is coming out to be 25. y 25 को यहां प्लग इन किया, x भी 25 आ गया. तो द आंसर इज ऑब्वियसली डी. हमारा टीचर कैसा हो? भवदीप सर जैसा हो. हमारे स्टूडेंट्स कैसे हो भाई? आपके जैसे हो. देखो बच्चे, टीचर तो सारे ही अपने दिल से पढ़ाते हैं, बच्चा कैसे पढ़ रहा है वो बात मेन है ना यार. आप में जोश है तभी तो आप बैठे हो यहां पर. द फादर्स एज वाले क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इजी होते हैं. द फादर्स एज इज 6 times हिज सन्स एज. इंग्लिश है, इंग्लिश समझ नहीं आती मुझे, मेरे को मैथ्स समझ आती है. इसको पूरा ट्रांसलेट करेंगे अभी, है ना. द मिस्ट्री माइंड. हेलो बेटा, काफी देर बाद आया आज. हाँ, सो 4 years hence, 4 years hence मतलब 4 साल बाद क्या हुआ? एज ऑफ फादर विल बी 4 times हिज सन्स एज. प्रेजेंट एज पूछिए, तो प्रेजेंट एज फादर की f मान लेता हूं और सन की s मान लेता हूं. मेरे को ऐसे इजी लगता है. आपको x और y करना, आप x y करो. मेरे को पता है मिस्ट्री माइंड, आप 8th के स्टूडेंट्स और
और 10th का पढ़ते हो यहां पर आकर, ऐसे जोश चाहिए मुझे यार। सो एक्स वाई मानना है, एफ एस मेरे को इजी लगता है विजुअलाइज करने के लिए, क्योंकि अब मैंने माना लेट फादर्स एज बी एफ, सन्स एज बी एस। अब नो, दिस इज इंग्लिश, इंग्लिश से काम नहीं चलेगा, मैथ्स में कन्वर्ट करिए वर्ड टू वर्ड। फादर्स एज, देखिए एक एक वर्ड पढ़ूंगा उसको कन्वर्ट करूंगा। फादर्स एज इज 6 टाइम्स सन्स एज। कई बार 6 यहां लगा देते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए बता रहा हूं मैं, कई बार यहां लगा देते हैं। सुनिएगा फिर से, फादर्स एज इज मतलब इक्वल टू 6 टाइम्स सन्स एज। बस ये बन गई इक्वेशन, बन गई यार। 4 years लेटर, 4 साल बाद फादर कितना बड़ा हो जाएगा? कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं 4F। अरे नहीं यार, अगर आज आप 15 साल के हो तो 4 साल बाद 4 गुना थोड़ी हो जाओगे, 4 साल बाद आप 15 + 4 हो गए, इस बात को ध्यान रखो। हाँ कृष्णा, आई नो यू विल वॉच द रिकॉर्डिंग्स, नहीं तो अगली क्लास जो मेरी 6 बजे तुम्हारे साथ है उसमें तुम्हें मैं बेंच में खड़ा करने वाला हूं, और तुम्हें पता है मैं कितना गुस्से वाला टीचर हूं। एनीवेज, हाँ रेगुलर स्टूडेंट है इसलिए डांट रहा हूं। तो 4 साल बाद फादर की एज 4F नहीं होगी, F+4 हो जाएगी। तो 4 years लेटर फादर्स एज विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। तो अगर फादर 4 साल बुढ़ा हो गया और, तो बच्चा भी तो 4 साल और बुढ़ा हो गया। दीज आर द टू इक्वेशंस, दैट्स इट। तो F+4 इज इक्वल टू 4S+4, इसको फटाफट से सॉल्व करें तो F+4 इज इक्वल टू 4S+16। अब एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। एलिमिनेशन मेथड में मैं कह दूंगा जहां जहां F देखेगा 6x लिख देता हूं, 6S। तो 6S+4 is equal to 4S+16. Now this comes here, 2S is equal to 12। तो S की वैल्यू आ गई 6 और फादर की एज आ गई 36। चेक करते, चेक हम कैसे मान लेंगे ठीक कर रहा है, हो सकता है गलत किया हो, भवदीप सर तो इतनी कैलकुलेशन मिस्टेक करते, देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है फादर्स एज इज 6 टाइम्स सन्स एज। है ना, थोड़ा फनी करने के लिए कई बार मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं ऐसे कैलकुलेशन के लिए, बट मेरे बच्चे इधर उधर रख देते हैं कैलकुलेटर, अब उनको बेंच पे खड़ा कर दूंगा। चलिए, तो 6 टाइम्स हो गई, चेक। 4 साल बाद फादर कितना हो जाएगा? फादर हो जाएगा 40 साल का और सन हो जाएगा 10 साल का, 4 गुना हो गया, वाह जी वाह, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। नहीं नहीं, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। आज अभय सर से मिलवाना चाह रहा था मैं आपको, क्योंकि मेनी ऑफ यू, है ना, who are coming to these classes are not going to Abhay sir's classes. Abhay sir is one of the best teachers in the country. अगर आपने उनसे क्लास ली है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं यार। है ना, ओलंपियाड के वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट टीचर्स हियर, तो उनकी क्लासें रोज होती है। मेरी क्लास तो यार मैं फिर भी बहुत आलसी बंदा हूं, मतलब मेरी एज भी उनसे ज्यादा है, शायद इसलिए होगा कि आलसी नहीं होगा, बट ही कम्स ऑन यूट्यूब एवरी डे, सो यू हैव टू सी हिज awesome classes please, है ना। अभय सर one of the best teachers out there. So a fraction becomes 1/3, and a fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. शुरुआत कैसे करेंगे, है ना, वो लेवल 5 आतिश, है ना, अभय सर, मैं बता रहा हूं यार, अभय सर की अगर आपने क्लासेस नहीं ली, यू टेक 1 क्लास, है ना। पीयूष मिश्रा, मिश्रा जी आप वाउच करोगे, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आउट देयर, है ना, प्लीज अटेंड हिज क्लासेस। सो फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को मान लेता हूं यार, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो एक्स और वाई क्यों मानना है यार, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, लेट द फ्रैक्शन बी दिस। वर्ड टू वर्ड इंग्लिश पढ़ूंगा, मैथ्स में कन्वर्ट करूंगा। A fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator। मतलब क्या बोल रहे हैं वो, न्यूमरेटर में से 2 माइनस कर दिया, डिनोमिनेटर को हाथ भी नहीं लगाया मैंने, तो वो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है।
और क्या बोल रहे हैं? 1/3 बन जाता है। ओके, 1/3 बन जाता है, तो 3 लिख देते हैं, 1/3 बन जाता है। और बोलते हैं अगर इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इफ न्यूमरेटर को हाथ नहीं लगाया और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया तो 1/2 बन जाता है। मैंने इतना अजीब सा स्पेस यूज किया है ना, अब यहां कर दूंगा। चलिए, तो ये दो मेरी इक्वेशंस बन गई। तो इसको इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, सो दिस बिकम्स 3n माइनस 6 इज इक्वल टू डी, है ना। ऐसे कौन लिखता है यार, स्पेस का तो यूज करना चाहिए था ना। 2n इज इक्वल टू डी माइनस 1, है ना। तो ये बन गई, कोई भी मेथड यूज कर लो बाप। मैं सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूं क्योंकि स्पेस कम है, तो d की वैल्यू 3n माइनस 6 यहां लिख देता हूं। तो व्हाट आई विल गेट इज 2n इज इक्वल टू d की वैल्यू 3n माइनस 6, 3n माइनस 6 माइनस 1। सो ये 2n इधर आएगा, तो n की वैल्यू मेरी आ गई 7, n की 7 आ गई, तो d आ गया 3 टाइम्स 7 माइनस 6, सो 21 माइनस 6 इज 15। तो न्यूमरेटर मेरा आ गया 7, डिनोमिनेटर आ गया 15। अब आप चेक कर लीजिए, इसको चेक करिए। अगर मैं 2 माइनस कर दूं न्यूमरेटर में से, तो ये 5 बन जाएगा। 5/15 1/3 बन रहा है, हाँ, है ना। और 1 माइनस कर दूं इसमें से तो 14 बन गया। 7/14 1/2 बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं, है ना। एक आध और करेंगे, बाकी आप होमवर्क की तरह करिए। हाँ ये करिए, ये क्योंकि कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। करिए करिए, इक्वेशंस बनाइए, एटलीस्ट इक्वेशंस बनाइए। So 7 times 2-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of its digits. Reversing the order मतलब 43 था तो 34 कर दिया, 27 था तो 72 कर दिया। तो पहले तो एक 2-digit नंबर मान के चलते हैं ना। एक 2-digit नंबर मान लेते हैं 10x प्लस y। इसको मैंने एक 2-digit नंबर मान लिया। सो 7 टाइम्स अ 2-digit नंबर। तो देखिए मैं कैसे इंग्लिश में पढ़ के मैथ्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। इट्स बेसिकली ट्रांसलेशन हैपनिंग हियर। So 7 times a 2-digit number is equal to 4 times number obtained by reversing the order। तो x की जगह y, y की जगह x। मैं इसलिए बता रहा हूं, कई बार स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि 4 कहां आना है, 7 कहां आना है। तो जस्ट रीड वर्ड टू वर्ड एंड ट्रांसलेट दैट। ये इक्वेशन बन गई मेरी। इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 3, मतलब डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स का मतलब हुआ, let's say x minus y is 3, x minus y is 3, determine the number। बस ये आपकी दो इक्वेशन ऐसे बनेगी, इनको आपने सॉल्व करना। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, टेक इट एज अ होमवर्क, पोस्ट इट ऑन द टेलीग्राम चैनल। वो जो आज की वीडियो का लिंक दिया है उसमें आप इसको पोस्ट करिए, मैं देखता हूं सबसे पहले कौन करेगा। ठीक है, ये सारे कुछ अपने आप करने आपने। सॉल्व द पेयर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये बहुत मुश्किल लगता है कई बार, ये y नीचे आ गया, है ना। इसको कैसे सॉल्व करना है, यहां भी y नीचे, यहां भी y नीचे, दोनों बड़े कंसिस्टेंट हैं। तो देन व्हाट यू कैन डू इज बाय स्टार्ट बाय सेइंग लेट 1/y बी सम न्यू वेरिएबल। आपको जो लेना है, z लेना है, p लेना है, k लेना है, a लेना है, जो लेना है ले लो। मैं z ले लेता हूं। सो देन दिस इक्वेशन बिकम्स वेरी इजी। इट बिकम्स 4x प्लस 6z is equal to 15, and even this one reduces to 6x minus 8z is equal to 14। पहली बात तो मुझे ये इक्वेशन अच्छी भी नहीं लग रही। इसमें 6, 8 और 14 सारे, है ना, 3 से, ओ सॉरी 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको सिंपल करो ना यार, ये क्या किया हुआ है। तो ये इक्वेशन मेरे को जम्स ही नहीं रही। इसको काट के वी कैन राइट द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस एज 3x
minus 4z is equal to 7। बस अब हो गया, अब तो खत्म। ये 3 और 4 है, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा, तो दिस बिकम्स 12, दिस बिकम्स 12। यू कैन जस्ट, है ना, एलिमिनेट दैट कर लेते हैं, इसको फिनिश कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सो 3 टाइम्स 4 इज 12x प्लस 18z इज इक्वल टू 45, एंड इसको करूंगा तो 12x minus 16z is equal to 28, and then you subtract this, so this becomes 18 plus 16 is 32, so 32z, 32 नहीं 34 बनेगा, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया उधर, so this is 34, so 34z is equal to, है ना, कर लो यार, कर लेना इसको, चलो कर लेना, है ना, कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा अभी मैं। Now, that completes our chapter. So you have to really understand one thing, students. We have spent roughly 1 hour, 15 minutes maybe. And I'm telling you, you have learned more than what you would have studied in your school in 2 to 3 weeks. And there is nothing to be praising me for that. It's all about your Josh. It is all about you, that you were staying here, you were learning. It's nothing about me. मैं ये बात ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इट इज ऑल अबाउट योर जोश, पीयूष, नीतू, प्रीति, एवरीबडी यार, मिस्ट्री माइंड, तालियां आपके लिए बनती है यार, है ना, बिकॉज यू मास्टर्ड पॉलिनोमियल्स। पिछली स्लाइड कॉपी कर दी, माफ कर दीजिए, है ना, दैट टू विदाउट रट्टा। सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल्स, दिस इज मोर अबाउट, है ना, नॉट पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। सो तालियां आपके लिए बनती है यार, प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ बिफोर वी एंड द क्लास। एंड फॉर द स्टूडेंट्स who are curious about next chapter कब होगा, बेटा इस वीकेंड तो मैं बिजी हूं, आई विल मोस्ट प्रॉब्ली डू इट ऑन ट्यूसडे या फिर मंडे, आई विल ट्राई, है ना। सो कम टू दिस टेलीग्राम चैनल, ऑल द इंफॉर्मेशन कम्स हियर। तो VOS बियॉन्ड बुक्स ब्रिगेड, एज इन वेदांतु ओलंपियाड स्कूल बियॉन्ड बुक्स ब्रिगेड, रोज मैं यहाँ पर मटेरियल डालता हूँ, है ना। सो कम देयर, यू विल गेट नोटिफिकेशंस, एंड आल्सो यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपको, है ना, कब नई क्लास मिल रही है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर? लेक्चर का ड्यूरेशन बेटा डिपेंड्स ऑन कब खत्म हो जाए। मेरा प्लान होता है 75 टू 90 मिनट्स में आपका चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। सो हाँ, now students who are interested in knowing about, है ना, more Olympiad classes, you can stay here, others can leave, कि भाई अब ये चैप्टर तो हो गया, what next? So if you're done with the basics, you can start Olympiad की studies. And students who are interested to know, I'll take 2 minutes and explain that. For students who want to leave, they can leave. तो IOQM के लिए आप बुक बताइए, अभय महाजन सर की जो बुक है IOQM की, that is one of the best books out there, है ना, आप वो पढ़ सकते हो। तो अब नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई के लिए भी ऑफर फिजिक्स ओलंपियाड एंड मैथ्स ओलंपियाड के कोर्सेज, एंड ऑब्वियसली ध्रुव हमारा अपना स्टूडेंट, ही वाज पार्ट ऑफ द गोल्ड मेडल टीम, इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही, जहां हमने यूएस, जर्मनी, चाइना, कोरिया इन सबको हरा दिया, एंड टीम इंडिया, है ना, प्राउड मोमेंट ऑफ ईच स्टूडेंट हियर। बट ध्रुव वाज आवर वेदांतु स्टूडेंट, हमारा पढ़ाया हुआ, इसलिए आई एम showing his picture, but it's not just about Dhruv, it's all about Team India. And same goes with Aditi and Avnish. They were part of the silver winning team. India got 2 medals last year. Physics में gold, chemistry में silver. So they got it. They were our students. So these are the Olympiads classes that we take. And I take physics Olympiad classes. Math Olympiad is taken by Abhay sir and other awesome teachers out there. Our team is so strong. You know, the best teachers in the country. So मेरा जो NSCP का बैच है, जिसमें फिजिक्स ओलंपियाड करता हूँ, अभी 18 मार्च को नया बैच स्टार्ट किया है, एंड दैट इज फ्रॉम 6 to 7:30, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। अभी 6 बजे क्लास शुरू हो रही है, इसलिए मैं खत्म कर रहा हूँ ये वाली क्लास भी। द कोर्स इज ओनली 2000, बिकॉज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, Olympiad school is not about financial kind of thing. We are not trying to make money here. We are trying to make medals. इसलिए सिर्फ 2000 रुपए लिया है, और वो भी इसीलिए लेते हैं, if this were free, non-serious students will also join, कि जब free class है, everybody joins, and
है ना, फिर क्लास में एक सीरियस माहौल नहीं बन पाता पढ़ाई का, एंड दैट इज द रीजन वी आर टेकिंग दिस मनी. बट थिंक अबाउट दिस 2000 एज अ टोकन काइंड ऑफ फी. If you want module 1 की recording, you get for 500 more, and that module covers work per energy. ये सब हमने module 1 में किया था, but even if you have not done that, you will still follow this, provided you have जोश. जोश के बिना नहीं आना है क्लास में. So the module that started, and today we are starting circular motion 6 बजे, then center of mass, momentum, collision, rotational, gravitation. This is all 11th का chapters, and then these are 12th का chapters. So we are targeting to finish the course by October end. नवंबर में तो हमारा NSEP का एग्जाम होगा, है ना. but whatever you decide, join or not join any course, you have to come for these YouTube classes. और ये टेलीग्राम चैनल पे है, आपको मिलेगा सब कुछ, है ना. प्लीज कम टू दिस. Can I take module for study? Take only module for study? हाँ, but no, but catastrophic, it's not about can I take module and I'll get a gold medal? नहीं. You take the module, you bring your josh and hard work, yes, then. And I have taken a lot of sessions saying, telling you why Olympiad is not just about medals. It's not कि भाई हर किसी को medal मिलता है, but हर किसी को बहुत कुछ मिलता है. You look for my YouTube channel, YouTube video where I'm saying, telling you why Olympiads is much beyond medals. It's not about medals. Medal तो कुछ को मिलेगा ना. हजारों बच्चे, उनको क्या मिला? उनको बहुत कुछ मिला, है ना. So look at my videos over there. You will find a lot of videos. And that's all for today. You know, we will be back जल्दी. तो चलो बेटा, bye bye, take care, keep up the high josh. And Krishna, Rakhi, Mohan, and I'll see you soon. So I'll end the session now.